नमस्कार और स्वागत है आपका YouTube चैनल पब्लिक की आवाज में, जहां हम उठाते हैं आपके मुद्दे और पहुंचाते हैं आपकी बात। हर खबर, हर सवाल सीधे आप तक। जुड़िए हमारे साथ और बनिए इस आवाज का हिस्सा। पब्लिक की आवाज, बेबाक बेखौफ। इस महत्वपूर्ण वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहां से आप वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद। कांग्रेस ने ओडिशा की राजनीति में बड़ा कदम उठाते हुए बारबाटी कटक से पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मोकिम पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप है और उनकी प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस के कामकाज और नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। इस कार्रवाई के बाद ओडिशा कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है, जिससे प्रदेश संगठन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार सरकार में पथ निर्माण व नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन को भाजपा ने बड़ा सरप्राइज दिया है। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, जिसकी जानकारी उन्हें घोषणा से पहले तक नहीं थी। खुद नितिन नवीन ने कहा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अचानक हुए इस ऐलान से वे भी हैरान रह गए। इस फैसले को भाजपा की रणनीति में एक अहम और चौंकाने वाला कदम माना जा रहा है। मणिपुर हिंसा के बाद पहली बार भाजपा के कुकी और मैतेई समुदाय के विधायक एक साथ नजर आए। रविवार को दिल्ली में हुई इस अहम बैठक में राज्य में शांति बहाली और सामान्य हालात लौटाने पर चर्चा की गई। विधायकों ने हिंसा प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की और आगे की रणनीति पर विचार किया। मई 2023 के बाद यह पहली ऐसी मुलाकात है जिससे मणिपुर में भाजपा की संभावित सरकार गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आरआरबी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने मुरादाबाद से देहरादून के बीच एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 14 दिसंबर से 9 जनवरी तक अलग अलग तिथियों में संचालित होगी। ट्रेन मुरादाबाद से गजरौला, बिजनौर, लक्सर और हरिद्वार होते हुए देहरादून पहुंचेगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता के अनुसार इस पहल से छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान में पूरी ताकत लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर अभी 3/4 मेहनत कर ली गई तो विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1/4 प्रयास ही करना पड़ेगा। योगी ने जोर देकर कहा कि चुनाव बूथ स्तर पर जीते जाते हैं। उन्होंने बताया कि SIR अभियान के लिए केवल 12 दिन शेष हैं, जिनका प्रभावी उपयोग जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 दिसंबर से 4 दिनों की 3 देशों की विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। इस दौरे में वह जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की राजकीय यात्रा करेंगे। खास बात यह है कि पीएम मोदी पहली बार इथियोपिया जा रहे हैं। यात्रा के दौरान वे संबंधित देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग को लेकर अहम समझौतों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि यह दौरा भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों को नई मजबूती देगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए आपत्तिजनक नारों से सियासी बवाल मच गया है। भाजपा ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि ऐसी भाषा अपनाने वाली पार्टियां इतिहास में मुगलों की तरह दफन हो जाती हैं। वहीं कांग्रेस ने नारों से दूरी बनाते हुए कहा कि यह पार्टी की आधिकारिक सोच नहीं है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने चेन्नई में लाल चंदन की अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। DRI ने 6.26 करोड़ रुपए मूल्य की करीब 15 मीट्रिक टन लाल चंदन जब्त करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार 9 से 11 दिसंबर के बीच 3 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया कि विदेशी व्यापार नीति के तहत लाल चंदन का निर्यात पूरी तरह प्रतिबंधित है। महाराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का 17वां अध्यक्ष बनाया गया है।
केंद्रीय चुनाव अधिकारी एवं मंत्री पीयूष गोयल ने उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। पंकज चौधरी का चुनावी रिकॉर्ड लगातार बेहतर रहा है और उनकी गिनती जमीनी नेताओं में होती है। पार्टी को उम्मीद है कि उनके अनुभव और संगठनात्मक पकड़ से उत्तर प्रदेश में भाजपा को नई मजबूती मिलेगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी से अलग विचारधारा के आरोपों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर एक यूजर के विश्लेषण को साझा करते हुए थरूर ने कहा कि कांग्रेस में हमेशा से विविध विचार मौजूद रहे हैं और यही पार्टी की ताकत है। उन्होंने माना कि मौजूदा हालात को यह विश्लेषण सही ढंग से दिखाता है। थरूर ने यह भी संकेत दिया कि मतभेद असहमति नहीं बल्कि लोकतांत्रिक सोच का हिस्सा हैं। उन्होंने यूजर को धन्यवाद देते हुए संवाद की जरूरत पर जोर दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए कथित आपत्तिजनक नारों को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कांग्रेस की आलोचना की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है और इससे कांग्रेस की सोच उजागर होती है।